पाठ 3 किसान की घड़ी। कहानी। प्रतिशब्द शांति को सुनिए, इसके पास बहुत कुछ है कहने के लिए। रूमी। एक बार एक किसान की घड़ी कहीं खो गई। वैसे तो घड़ी कीमती नहीं थी, लेकिन किसान उससे भावनात्मक रूप से जुड़ा हुआ था और किसी भी तरह उसे वापस पाना चाहता था। उसने खुद भी घड़ी खोजने की बहुत कोशिश की। कभी कमरे में खोजता, तो कभी बाड़े में, तो कभी अनाज के ढेर में। पर तमाम कोशिशों के बाद भी घड़ी नहीं मिली। अंत में उसने निश्चय किया कि वो इस काम में बच्चों की मदद लेगा और उसने पुकार लगाई, सुनो बच्चों, तुम में जो कोई भी मेरी घड़ी खोज देगा, उसे मैं 1000 रुपए इनाम दूंगा। फिर क्या था, सभी बच्चे जोर शोर से इस काम में लग गए। वे हर जगह की खाक छानने लगे, ऊपर नीचे बाहर आंगन में हर जगह। पर घंटों बीत जाने पर भी घड़ी नहीं मिली। अब लगभग सभी बच्चे हार मान चुके थे और किसान को भी यही लगा कि अब उसकी घड़ी नहीं मिलेगी। तभी एक लड़का उसके पास आया और बोला, काका, मुझे एक मौका दीजिए, पर इस बार मैं ये काम अकेला ही करना चाहूंगा। किसान का क्या जा रहा था, उसे तो घड़ी चाहिए थी। उसने तुरंत हाँ कर दी। लड़का एक एक करके घर के कमरों में जाने लगा और जब वह किसान के शयन कक्ष से बाहर निकला तो घड़ी उसके हाथ में थी। किसान घड़ी देखकर खुश हो गया और उसने अचरज से पूछा, बेटा, कहाँ थी ये घड़ी, और जहां हम सभी असफल हो गए, तुमने इसे कैसे ढूंढ निकाला? लड़का बोला, काका, मैंने कुछ नहीं किया, बस मैं एक कमरे में गया और चुपचाप बैठ गया और घड़ी की आवाज पर ध्यान केंद्रित करने लगा। कमरे में शांति होने के कारण मुझे घड़ी की टिक टिक सुनाई दे गई, जिससे मैंने उसकी दिशा का अंदाजा लगा लिया और अलमारी के पीछे गिरी ये घड़ी खोज निकाली। सीख। शांति हमारे मन और मस्तिष्क को एकाग्र करती है और यह एकाग्र मनः स्थिति जीवन की दिशा निर्धारित करने में सहायक है। शब्द संपदा। कोशिश, प्रयत्न, इनाम, पुरस्कार, मौका, अवसर, अंदाजा, अनुमान, बाड़ा, पशुशाला, खाक छानना, मारा मारा फिरना, अचरज, आश्चर्य।